यस, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, सीसेट आपको सबको पता है कि जो आपका पंजाब पीसीएस एग्जाम के लिए अब ये क्वालिफाइंग है, राइट। इसमें आपको 40% मार्क्स लेने हैं, यानी आपको 80 मार्क्स लेने हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो बैंकिंग, एसएससी या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ऑब्वियसली ये एक एक्स्ट्रा देगा ही देगा। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जिनको मैथ्स 12th में ही ड्रॉप कर दिया था या 10th में ड्रॉप कर दिया था, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो उसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज समझते चलेंगे। और आपको मैं यूपीएससी या अदर एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स के साथ आप ही उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं वही चीज बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम करनी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे एसएससी और बैंकिंग में क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, ट्रिक्स पता है तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि विद इन ए टाइम फ्रेम वो आपको पेपर करना पड़ता है। बट अगर आप इसी एग्जाम को देखेंगे, पंजाब पीसीएस या आप यूपीएससी के एग्जाम को देखेंगे या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को देखेंगे, उसमें देखें कि जो क्वेश्चन की लेंथ है वो इतनी बड़ी होती है कि समझने में ही डर लगता है। क्वेश्चन को समझने में यही लगता है कि या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो रीजन यही है, क्वेश्चन को हमें समझना है और उसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बस। इसमें छोटी मोटी ट्रिक्स लगेंगी और बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल आपकी 5th क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं, जो बच्चे अभी नए हैं उनको, काफी बच्चों को पता नहीं है कि क्या क्या चीजें होती है, सारी चीज ब्रीफली फटाफट बताऊंगा मैं विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, प्रीलिम्स का आपको पता है जीएस आपका मेरिट बेस्ड रहेगा, सीसेट आपका क्वालिफाइंग है, यानी आपको 40% लेने हैं। अब मेन रोल किसका रहने वाला है? मेन रोल रहेगा आपका जीएस पेपर का, राइट। क्योंकि जीएस पेपर से ही आपकी मेरिट बनेगी, जीएस पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितना टफ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो साथ साथ पूछते रहना, ठीक है। चलिए, तो सी सेट मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि इसको ड्रॉप कर दें, या इसीलिए हमने ये संडे संडे ही क्लासेस रखी हैं। संडे में आपको मैं मैक्सिमम पार्ट जो आपका कवर अप करा दूंगा, जिससे आप आराम से इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। मेन रोल आपका रहेगा मेरिट बेस्ड, यानी जो जीएस पेपर में जो क्वेश्चन क्या पता टफ आए, क्या पता आपका इजी आए, उसके अकॉर्डिंग मेरिट रहेगी। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, हर चीज, हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग के आपकी मेरिट बनाई जाएगी कि इतने बच्चों को क्वालिफाई किया जाए। 322 पोस्ट है, यानी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके उतने बच्चे लिए जाएंगे, 10 to 12। ठीक है, तो ये सारा आपका ब्रीफली मैंने बताया कि जीएस पेपर को आप पर मोर फोकस्ड होना है। इसमें सी सेट में आपको क्वालिफाई करना है, जो मैं कराऊं उस तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, अब पीसीएस का सी सेट में आपको पता है कि टोटल आपके 85 क्वेश्चन है, यानी 2.5 का आपका एक क्वेश्चन हो गया, जबकि जीएस में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का भी लगाएं, अगर आपको ट्रिक से कुछ भी, या मैं एक दूसरी ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो भी आपके लिए इजी रहेगा। मैंने आपको बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको लेने कितने मार्क्स हैं, यानी 80 मार्क्स लेने हैं। और आपके इसका मतलब क्या है, 32 क्वेश्चंस 100% करेक्ट होंगे तो आप जीएस में बढ़िया स्कोर कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, मेरिट आपकी पक्की है। करना क्या है, 32 क्वेश्चंस बस, ये 100% करेक्ट होने चाहिए, पर ये नहीं कि 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ गए। ठीक है, तो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, मैं अगर कहूं तो 40 to 50 क्वेश्चंस। और ये मैं कहूं इंग्लिश या आपकी पंजाब ग्रामर आएगा इसमें। मैं कहूंगा अगर मैथ्स और रीजनिंग के आप 100% अगर कैलकुलेशन करके करके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 100% करेक्ट होगा वो। तो अगर आप वो क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पंजाब जीके और इंग्लिश अलग से है, क्योंकि कंप्रिहेंशन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं किसके, मैथ्स और रीजनिंग के, बहुत इजीली, और डाटा इंटरप्रिटेशन के। बस कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, बार बार मैं वही कहूंगा, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। चलिए, आपका क्वेश्चन ये जो पंजाब पीसीएस का जो 2020 का क्वेश्चन था, मतलब जो 2021 में हुआ था, उसमें इंग्लिश से आपसे टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी आपके कितने, ग्रामर से आपके 5 क्वेश्चन है और पैराग्राफ से आपके टोटल कितने, 6 क्वेश्चंस पूछे गए। इजी है, इतना टफ नहीं है ये, राइट। देन पंजाब ग्रामर से आपके 8 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के। देन आपका मैथ्स, मैथ्स में आपके टोटल पूछे गए लगभग 15 to 16 क्वेश्चंस, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क हो गया, बिल्कुल इजी है वो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लीजिए, राइट। और आपके कौन कौन से क्वेश्चन, सीआई एसआई ले लीजिए,
कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ले लीजिए, ठीक है। परसेंटेज से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के, और ये क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है। क्वेश्चन की लेंथ देखते ही जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको लगता है कि टफ है ये मेरे लिए, टफ नहीं है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। इवन मैं आपके यूपीएससी के आपके एग्जांपल्स कराऊंगा, मैं कोई अपने एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा कि मैं अपने इजी वे में एग्जांपल्स करा रहा हूं, यूपीएससी लेवल तक के एग्जांपल्स करेंगे हम। जैसे ही आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, जैसे ही आपको कोई ट्रिक बताई जाएगी या कोई बेसिक कंसेप्ट समझाया जाएगा, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जांपल से ही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। देन आपका इसमें लॉजिकल रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका लगा लीजिए, क्लॉक का ले लीजिए, कैलेंडर का ले लीजिए, कुछ ट्रिक्स का ले लीजिए। इसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपका एजिस का आ जाएगा, क्यूब्स का आ जाएगा, इतने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग आपके आएंगे 5 से 6 क्वेश्चंस, इन पे ज्यादा हमें फोकस करना है, यानी 6 क्वेश्चंस हमारे इजीली हो गए, क्योंकि इसकी पूरी स्टेटमेंट आएगी लॉन्ग, और उसमें से ही 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देन आएगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपका लगा लीजिए 19 क्वेश्चंस है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं 19 टू 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका वेन डायग्राम, पाई चार्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, उसी में आपका परसेंटेज का पूछ लेंगे, उसी में आपका एवरेज का पूछ लेंगे, सब कंबाइन करके डाटा इंटरप्रिटेशन में बताया गया है, ठीक है, राइट। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक का मतलब यही है कि बिल्कुल 5th लेवल क्लास से, क्योंकि आपने सीखा होगा ये चीजें कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, बेसिक नंबर से स्टार्ट करेंगे अपन आज। तो टाइप ऑफ नंबर्स ये सबको पता है, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 से स्टार्ट होता है, अब 0 क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपकी रैंक कितनी आनी है, 1 आनी है, 0 तो आनी, 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो आपकी रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। ओड नंबर्स, सॉरी आपका होल नंबर यानी ओ आ गया बीच में, तो इसमें 0 इंक्लूड कर दिया गया। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चंस आप ये समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ ही इन्हीं से रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जब इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना इन्हीं को ही समझे। तो इवन ओड आपको सबको पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन। इंटीजर्स माइनस वाले भी ले लिए, नेचुरल प्लस वोल, देन आपका माइनस वाले नंबर्स भी ले लिए गए हैं इसमें इंक्लूड, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आपको 5th क्लास की यादें दिला रहा हूं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो जाए, राइट, और 1 से डिवाइड हो। अब वो कौन कौन से नंबर होंगे, अब वो नंबर कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, वो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा। अब आप पूछेंगे कि एक क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और एक ऑलरेडी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे आपके, 2 से, 3, 5, 7, 9 हो सकता है नहीं, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1, 3 और 9, 3 हो गए उसमें। इजी है बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल इजी बता रहा हूं मैं ये। देन आपके रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स वही जो रेशियो में आ जाए, पी बाई क्यू में हो। अब इरेशनल कौन से हो गए, पाई हो गया, √2, √3, रूट वाले के हो गए, वो इरेशनल्स हो गए। तो क्या मैं इनको, और को प्राइम्स नंबर होते हैं पेयर में, जैसे 3 और 5 का पेयर हो गया, 5 और 7 का पेयर हो गया, वो को प्राइम्स नंबर्स हैं, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझाया, ये आपके क्लासेस पुरानी यादें ताजा की है मैंने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब देखो नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 1 से स्टार्ट है। अब इसी में होल नंबर्स लिख सकता हूं क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो गया, दैट इज योर होल नंबर। इसमें अब क्या लिख दूं, इसमें आपका होल नंबर लिख दिया, देन आपका इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या कराया था आपका, इंटीजर, इवन और तो इसी में आ गया ना, नेचुरल में ही आ गया इवन, इंटीजर्स लिख दिए। देन इसमें क्या लिखा जाए, ये आपके रहेंगे फिर रैशनल नंबर्स, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। इरेशनल नंबर्स अलग से हो गए क्योंकि बिल्कुल ही अलग है ये, और ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे मिलके आपके बना देंगे रियल नंबर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, क्या हम याद करेंगे इनको,
क्या हमें ये याद करना चाहिए? आपका बिटवीन 1 एंड 49 भी पूछ लिया जाए, बिटवीन 1 एंड 48 भी पूछ लिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? आपके टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं। क्या हमें याद करने की जरूरत है? यस, ये याद करना पड़ेगा। टोटल 15 प्राइम नंबर्स है, अभी याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। कितने प्राइम नंबर्स बताए मैंने? 15। अब करके कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, है ना? तो याद रखना है बस 15। अभी हमें देखो, मैं आपको ना पीएचडी आप कहेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल से उन्हीं चीजों पे बेसिक लेवल हम दिमाग लगाएंगे जो हमें जरूरत है, क्वेश्चंस की जिस जहां डिमांड होगी। अब जो ये तो ऑलरेडी पता ही है ना, तो इसमें हम 15 ही रहे, 15 ही रहेंगे। इसमें मैं कुछ आपको कोई ऐसी अलग से ट्रिक नहीं बता पाऊंगा। ये तो जो ट्रुथ है 15 ही है। देन आपसे पूछ रहा है 1 और 100 के बीच में कितने हैं, तो आपके 25 है। बस ये याद रखना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपका क्वेश्चन ना जाए। अब देखिए यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। हमें पता चल गया क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर्स पता चल गए, प्राइम नंबर्स पता चल गए, कितने होते हैं वो पता चल गए। क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि x y z आ गया, अब मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर आप सबको पता है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच इज लेस देन 10, 10 से कम है। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करो, अपने फॉर्म में रीड आउट करो, बिल्कुल इजी है। कर लिया? लेस देन 10 बोला गया है, आराम से करते चलेंगे। अभी आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है? अभी फटाफट बता दूं, स्पीड नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कितने होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही है। और भी तो नहीं है ना, तो टोटल 4 ही है। 9 है नहीं है, 8 है नहीं है, इतने ही है, राइट? अभी मैं इतना स्लो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था उनको थोड़ा टफ लग रहे हैं ये। जो ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड के उनके लिए तो बिल्कुल ये हलवा क्वेश्चन है, ठीक है? 2 3 5 7 पेपर में क्या होगा, दिमाग क्या लगेगा, अरे यार एक्स वाई जेड और क्या बोल दिया, प्राइम नंबर्स तो पता थे पर लेस देन 10 क्या? स्टेटमेंट देखे था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर। वो टॉपिक भी करेंगे अभी हम, ठीक है? वो कैलकुलेशन स्पीड भी बताऊंगा कैसे बढ़ानी है। लास्ट डिजिट मतलब मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 2 5 8 7 9 3, इसका मैं पूछ लू आपका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस का क्या होगा, वो 3 होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। क्या पॉसिबल है 0 होना? है पॉसिबल। कैसे, क्या करूं मैं? एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 2 रख दूं, वाई की वैल्यू 3 रख दूं और जेड की वैल्यू 5 रख दूं, तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है? ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाऊंगा, बी स्टेटमेंट हट गई, यानी अब 3 ऑप्शंस बचे मेरे पास। चलो नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। पॉसिबल है, करके देखिए। 2 प्लस 3 आपका 5 हो गया, 5 के साथ ये तो 12 हो रहा है, नहीं हो पाएगा। आपका क्या करेंगे, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस 3 8, और आपका ये भी 10 हो गया। कैलकुलेट करके देखिए, बन ही नहीं रहा है 9, कहीं से भी नहीं बन रहा है। बताइए बन रहा है? प्लीज थोड़ा अपना रफ वर्क आप साथ साथ करिए, साथ साथ करेंगे तो बहुत इजी लगेगा और आप कर भी पाएंगे और क्लास इंटरेस्टिंग भी लगेगी। हो रहा है क्वेश्चन? बताइए। अभी इसमें मैंने बेसिक ही बताया है, आपके टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं वो चीज बताया, ठीक है? प्राइम नंबर्स का बताया, ये क्वेश्चन में ये बताया कि क्वेश्चन देख लीजिएगा अभी आप, ये दोबारा से करा देता हूं मैं, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? 7 प्लस, यस यस यस, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो गया था, यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, ये हो सकता है क्योंकि 10 आ गया। अब थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड तो नहीं हुआ ना, अब थर्ड का देखिए।
यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 15, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था आपके, कितने थे? 2 3 5 एंड 7। इसको मैं करता हूं अब कैलकुलेट, क्या करूंगा? 3 + 5 + 7, ये 12 + 3 आपका कितना हो गया? 15। तो आपका थर्ड क्या स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो गया, राइट? तो कितना हो गया आपका? 1 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन इज द राइट वन। और ये आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था, 24 का क्वेश्चन था ये। अब प्राइम नंबर जिनको नहीं पता थे और जिनको ये नहीं पता था किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा टाइम। काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन ड्रॉप किया। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आया कि x की वैल्यू क्या रखी जाए, y की वैल्यू क्या रखी जाए, z की वैल्यू क्या रखी जाए। उसमें क्या किया कि अब लेस देन 10 सिंपली बताया गया है, तो मैंने बता दिया लेस देन 10 तो यही है प्राइम नंबर्स बस, 2 3 5 7। अब मैंने क्या किया? फर्स्ट स्टेटमेंट चेक की, कैन बी 0, यस, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके देखूंगा। क्या करूंगा? 2 + 3 + 5 आपका कितना हो गया? 10। तो लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो ये पॉसिबल हो गया ना? 9 पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई आपकी रॉन्ग, राइट? ठीक है, चलो आ गया आपको इजी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के, आपके इवन नंबर्स के, ओड नंबर्स के, आपके क्यूब्स कितने होते हैं, और आपके फर्स्ट इवन नंबर के, ओड नंबर के। ये इजी है क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाएंगे वो मैं बता दूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपलीफाई फॉर्मूला बताया गया है इसमें, क्या? s = n × n+1/2, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट? देन आपसे पूछेगा स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा? n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही रहेगा। तो a + b का स्क्वायर जो है वही रहेगा, राइट? तो आपका क्या है? क्यूब का ये रहेगा n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसकी रेज़ टू पावर 2, तो ये आपका फॉर्मूला ही रहेगा, राइट? देन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इवन नंबर का, तो वो होगा n × n+1। देन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट n ओड नंबर्स का बता दीजिए, तो वो रहेगा s = n²। ठीक है, ये आपको कट रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मैंने बताया n × n+1/2, और स्क्वायर का बता दिया मैंने n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट आपका क्यूब का पूछ लिया जाए, n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर अभी हमने किए थे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 टू लेके आपके मैं पूछ लू 15 तक का बता दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। स्क्वायर पूछ लू तो ये लगाना है, क्यूब पूछ लिया जाए तो ये लगाना है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का पूछ लिया जाए तो ये लगाना है, ओड नंबर्स का पूछ रहा है तो ये लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25? बिल्कुल इजी। तो मैंने आपको क्या बताया था? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्या मुझे इस तरीके से करने की जरूरत है? मैं डायरेक्ट क्या करूंगा अब आपको डायरेक्ट ट्रिक ही बता रहा हूं। जो भी नंबर पूछा जाए +1 करके, यानी 26 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, इसको 13 हो जाएगा। क्या इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। क्या मैं करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई, यानी आपका 250, देन उसका 3 से मल्टीप्लाई, प्लस आपका कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई 75, कितना हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना। क्या इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई, 250 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 75 और इसको ऐड कर दीजिए फिर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट कीजिए आप। 12 to 25 बताना है आपको। 12 to 25 करने के लिए अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? वही 25 × 26 डिवाइडेड बाय 2, यही था ना? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 25 है, तो इसका किया हमने, कितने आया था अपना? अब कितना था? 325। अब कितने तक का निकालना है? 11 तक का निकालना है, उसका निकालेंगे।
तो वो क्या करेंगे हम, 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया आपका 66। तो कितना आ गया आगा आपका आंसर? 259 इज योर आंसर। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इनके बीच का नेचुरल नंबर बताइए। पहले हमने एन नेचुरल नंबर्स का निकाला 1 to 25, देन पूछा जाएगा 12 to 25 कैसे निकालें। तो क्या करेंगे, 25 तक का निकाल लीजिए, देन 11 तक का माइनस कर लीजिए, आपका 12 टू आपका 25 तक का आ जाएगा। 259 इज द राइट ऑप्शन, और आपका बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। 46 to 92, अब इसमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वही आपका क्या बताया था, 92 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 92 इंटू 93 डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे तो कितना हो गया, 4 6, कीजिए मल्टीप्लाई। देन आपको क्या करना है, 46 यानी 45 तक के निकालनी है, तो क्या करूंगा, 45 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4278, और ये रहेगा आपका 1025। इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3243। ए ऑप्शन इज द राइट वन। कितना भी बस कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, बहुत आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे आपके। बस कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल्स पता होने चाहिए, स्क्वेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, देन आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, कहां का कितने तक के, 15 तक के क्यूब्स कर लो, 30 तक के आपके स्क्वायर कर लो, टेबल्स आप 20 तक कर लो, दैट्स इट, इतना ही करना है, फिर स्पीड आपकी इजीली बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपका इसमें सॉल्यूशन दे दिया है मैंने। ठीक है, इजीली आप आराम से देख लेना। देन आपके टेबल्स वही 11 to 20 आप कर लेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये करने ही जरूरी है। ठीक है, देन आपके क्यूब्स आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर आपको 30 तक पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं 27 का क्या स्क्वायर होता है, तो 7 to 9 पता होना चाहिए। देन 24 का पूछूं तो आपको पता होना 576 होता है। ठीक है, 16 17 आपको करने पड़ेंगे फॉर कैलकुलेशन स्पीड। क्यूब्स आपको मैं कहता हूं 15 तक कर लो, मैं ही नहीं कह रहा 16 17, आपका 15 तक का क्यूब कर लो। ठीक है, रूल्स, ये वाले रूल्स सबको पता है। अब इसमें क्या रूल्स है कि मैं कहता हूं कि ए की पावर एक्स और ए की पावर ही वाई है, दोनों मल्टीप्लाई है, दो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो गई। ठीक है, देन आपका वही डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर एक्स की पावर वाई, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको लग रहा है क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए बता रहा हूं मैं। ए की पावर 0 सबकी पता है, कुछ भी हो, किसकी पावर, मैं कहता हूं 7 की पावर 0 तो वो क्या होगा, 1। आपसे पूछ रहा हूं 12 की पावर 0 वो क्या होगा, 1। तो वही चीज बताई गई है, ए की पावर 0 मींस आपका 1। ए की पावर माइनस में है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई ए एक्स, मतलब ए की पावर एक्स। देन आपका क्या है, ए की पावर एक्स बाय वाई, तो आप वही कर देंगे, वाई का होगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स का आपका मल्टीप्लाई वाला लगेगा, बस। तो इसी फॉर्म में आपको देखना है, रूल्स ऑफ आपका इंडिसेस हैं, ये आपको समझने जरूरी है। तो जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के जिनको नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूं कि ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये। 32 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27 इज डिविजिबल बाय, बताइए नंबर पूछा गया, किससे डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ये रूल्स पता होंगे तो ही ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन को, 32 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉमन क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या मैं 32 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 2 करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 2 करेंगे 16 हो गया, देन 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 32। कितनी पावर होगी, 2 रेज टू पावर 5। अब मैंने क्या किया, 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5, ये अभी हमने किया था, मैंने क्या बताया था, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया आपका ये, 2 रेज टू पावर 25।
अब क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने लिखा 2^25 प्लस 2^27। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन रखते हैं। क्या लिखता हूं, 2^24 रखा, अंदर क्या रह गया आपका 2 रह गया, राइट। प्लस आपका क्या रह गया 2^, कितना रह गया 3। कीजिए इसको, 2^24 कितना हो गया ये 2+1, 2+8 कितना हो गया 10। तो कितना है आपका 2^24 इंटू 10, तो किससे डिविजिबल होगा ये। और इस क्वेश्चन को बच्चों ने पहले क्वेश्चन देख के ही अटेम्प्ट कर दिया। किस फॉर्म में किया अटेम्प्ट, 3, 7, 11 सारे क्या हैं, ओड भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। और ये क्या इससे डिवाइड कर पाएंगे, क्या होगा वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा एलिमिनेशन टेक्निक से आप डायरेक्ट निकाल देंगे सी ऑप्शन। पर फिर भी करके दिखाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, मैंने क्या किया था, 32 को क्या किया 2^5, इसकी पावर 5, तो कितना हो गया आपका 2^25। फिर हमने इसमें कॉमन ले लिया, क्या 2^24, अंदर क्या रह गया 2 प्लस 2^2, सॉरी 3। ठीक है, तो अंदर क्या आ गया था आपका 10 और बाहर क्या था 2^24। इस क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट एलिमिनेशन से पहले देखना है हमें, कोई भी क्वेश्चन होगा पहले एलिमिनेशन से देखना है, क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है कि मतलब आपको विद इन 60 मिनट टाइम फ्रेम में करना है। आप डायरेक्ट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी रूल के। अगर रूल भी नहीं पता तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं ये बच्चे। कैसे किया बता ही दिया आपको मैंने, ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, कोई भी रूल लगा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रूल है इवन और ओड के, बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं। क्या किया गया है, इवन प्लस इवन ऑब्वियसली इवन ही होता है, 2+2 आपका 4 होता है। ओड प्लस ओड करते हैं तो इवन होता है। आप करके देखिएगा 1+1 या 3+3 करके देखिए, ठीक है। 9+9 करेंगे तो आपका इवन ही आएगा। मैंने क्या किया, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो आपका इवन फॉर्म में आएगा, ठीक है। अलग अलग हैं, और इवन प्लस ओड क्या करेंगे तो ओड आ रहा है, यानी ओड 2+1 आपका 3 आएगा, 4+3 आपका 7 आएगा। तो ये आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है। ओड प्लस को ओड करेंगे तो क्या आपका आएगा ओड आएगा। ये रूल्स पता होने चाहिए ताकि उस टाइम पे सोचने की जरूरत ना पड़े। और अगर जरूरत पड़े भी तो आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, तभी की तभी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। 2+1, 1+2 इस तरीके से आपको एग्जाम्पल ले लेने। देन आपसे क्या है, इवन माइनस इवन क्या आएगा, इवन आएगा। 4-2 कीजिए, 2 आएगा। ओड माइनस ओड करेंगे तो भी इवन आएगा। कैसे किया, 1-3, 3-1, ठीक है। मैंने किया 7-3 कितना आया था 4 आएगा। इवन माइनस ओड करेंगे तो ओड आएगा, इवन माइनस ओड करेंगे तो आपका ओड आएगा, ओड माइनस इवन करेंगे तो भी ओड आएगा। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं आज। देन इवन इंटू इवन आपका इवन आएगा, ओड इंटू ओड आपका ओड आएगा, इवन इंटू ओड ये इंपॉर्टेंट है। इवन इंटू ओड आपका इवन आएगा, 2-1 करके देखिए, 3-2 करके देखिए तो आपका क्या आएगा इवन आएगा, ठीक है। देन आपका ओड इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा। सेम आपका डिवाइड में क्या करेंगे, इवन डिवाइडेड बाय ओड 6/3 करके देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। अभी ये इजी है, अगर करके अभी याद हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है तो इस फॉर्मेट में आपको याद कर लेना है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, 2024 का क्वेश्चन था ये। लेट p q r एंड s बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट p एंड q बी ओड एंड आर एस बोल दिया इवन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनको आप 2, 3, 4, 5 इस टाइप से मान सकते हैं। इनको आप जो ये फॉर्मूला बताया है इस फॉर्म से भी मान सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है p माइनस आर रेज टू पावर 2 इंटू क्यू एस इज इवन। बताइए करके देखिए, p माइनस आर, अब p क्या है इसमें आपको लिखना है, p क्या है ओड, q भी आपका ओड है, r क्या है आपका इवन, और s भी आपका क्या है इवन।
करके देखिए, P माइनस आर यानी ओड माइनस इवन। क्या बताया था मैंने ओड माइनस इवन का? ओड आएगा। कीजिए फिर ओड, ओड का स्क्वायर मतलब ओड इंटू ओड। मल्टीप्लीकेशन में बताया था ओड इंटू ओड क्या आएगा? ओड आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब हम? ओड। ओड इंटू क्यू इंटू एस। क्यू क्या है? ओड इंटू एस। ओड इंटू इवन क्या आएगा? ओड इंटू इवन, इवन आएगा। ये इसलिए बताया गया था ट्रिक। क्या आ गया आपका? इवन। फिर से आपका ओड इंटू इवन, ओड इंटू इवन फिर से हो गया ना, पी माइनस आर का स्क्वायर था वो। ये क्या आ जाएगा? तो ये स्टेटमेंट सही है। सेम आपका सेकंड स्टेटमेंट करके देखिए आप भी रिस्पॉन्स कीजिए साथ साथ। सेकंड स्टेटमेंट बताइए आप, सेकंड सेकंड क्या आएगा ये, या क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सेकंड स्टेटमेंट क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वेयर। क्यू क्या है यहां पर? ओड। आर क्या है? ओड माइनस इवन। देन आपका क्या है? क्यू स्क्वेयर इंटू एस। क्यू स्क्वेयर क्या है? ओड का स्क्वेयर, ओड इंटू ओड। और एस क्या आपका? इवन। ओड इंटू इवन क्या हो जाएगा आपका? इवन। तो ये तो इवन हो गया। देन ये क्या हो गया? देन ये क्या स्टेटमेंट आ गई? तो आपका ओड इंटू इवन क्या आ जाएगा? सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो वन एंड टू ऑप्शन हो गए। वन एंड टू ऑप्शन किस में है? बस दो ही ऑप्शन में है, ए एंड डी में। थर्ड वन देखिए अब, क्यू प्लस आर का स्क्वायर इंटू पी प्लस एस। क्यू प्लस आर, क्यू क्या है? ओड, और आर क्या है? इवन। तो ओड प्लस इवन क्या आएगा? करके देख लीजिए। वन प्लस टू क्या आएगा? सॉरी, टू प्लस थ्री क्या आएगा? फाइव। ओड आएगा। ओड का स्क्वायर क्या होगा? पी क्या है इसमें? ओड। एस क्या है इसमें? इवन। तो क्या करेंगे? ओड प्लस इवन क्या आएगा? तो ओड इंटू ओड क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट भी, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। ये आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था, इसलिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो वैल्यू पुट कर लीजिए ना, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, याद रहे तो देखो स्पीडली हो ही जाएगा, अगर याद नहीं रहा तो अलग तरीके से होगा। अब यूनिट प्लेस करते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक अब यूनिट प्लेस करते हैं। ये अभी हमने बेसिक फॉर्म किया अपना, जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एन नेचुरल नंबर्स का निकालना है, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स वो किया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो किए। देन रिमाइंडर भी करेंगे, क्या कितने क्या रिमाइंडर थ्योरम्स होती है, क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, यूनिट प्लेस किस तरीके से निकला जाए, ये तरीके भी करेंगे। ये ट्रिक से होगा। ठीक है, तीन ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी इजी वाली, उस ट्रिक फॉर्म में होगा। यूनिट प्लेस क्या है? नंबर सिस्टम के आपका है, टोटल नंबर्स कितने आपको सबको पता है 10 डिजिट्स होते हैं। ये अब अगर मैं पूछ लूं तो ये क्या रहेगा आपका? ये आपका वोल नंबर होगा, जीरो इंक्लूड हो गया यानी आपका वोल नंबर है। ठीक है, बट डिजिट्स पूछे गए हैं, डिजिट्स में तो जीरो भी इंक्लूड होता है ना। तो यूनिट प्लेस यानी आपका लास्ट लास्ट डिजिट जो हमने की भी थी, 35789 का कितना होगा यूनिट प्लेस? ऑब्वियसली 9 होगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या मुझे कंप्लीट का मल्टीप्लीकेशन जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 5 into 6 कितना हो गया आपका? 30। क्या मैं जीरो ही लूं? तो 0 into 7 जीरो, जीरो आपका 0 into 2 जीरो, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस जीरो। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लीकेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका क्या होता है? यूनिट प्लेस। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक्स बता देते हैं आपके। 2 3 4 5 6 7 8 9 11 क्या होते हैं उनके, और वो क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे आपको। टू का क्या रहेगा? अगर लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, ठीक है, तो वो आपका डिविजिबल बाय टू है। सिंपल। सेकंड स्टेटमेंट है कि थ्री का क्या होगा? जो डिविजिबिलिटी रूल अगर थ्री का देखना हो तो सम करके देख लीजिए, उस नंबर को ऐड करके देख लीजिए। ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अगर टोटल जो भी आ रहा है, अगर टोटल उसका डिवाइड बाय थ्री हो रहा है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय थ्री होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 21 आ गया, 1 + 4 + 2 + 6 + 7 आपका 1, टोटल 21, यानी 21 डिविजिबल बाय थ्री है। तो यस, तो आपका क्या हो जाएगा? थ्री से ये कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा क्योंकि बीच में ना एक मिसिंग नंबर दे देंगे, उसको निकालना पड़ेगा हमें, तो इसलिए बता रहा हूं मैं डिविजिबिलिटी रूल।
4 में क्या होगा, टू डिजिट्स, यानी आपका मैंने लिख दिया लास्ट में 4 8, नंबर चाहे कुछ भी हो, लास्ट के दो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है। 5 का क्या रहेगा, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5 हो तो वो कंप्लीट डिविजिबल बाय 5 होगा। इजी है। 6 का क्या करेंगे, 6 के लिए क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे इसका, वो नंबर जो भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए और साथ साथ 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा वो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है। कैसे किया मैंने, लास्ट डिजिट पहले 2 से निकाल के देखा, 4 है लास्ट डिजिट, यानी 2 से डिविजिबल है। देन 3 का क्या करूंगा, मैं इसको ऐड करके देखूंगा, तो ये अगर ऐड इसका 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। तो ये आपका 6 का हो गया। फिर से बता रहा हूं, 2 का इजी था, 3 में क्या करना है, मुझे ऐड करना है, डिवाइड बाय उस एडिशन वाले नंबर को क्या करना है, 21 को डिवाइड बाय 3 करके देखना है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यस वो कंप्लीट डिविजिबल है। देन 4 का आपको बता ही दिया, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 होने चाहिए। देन आपका 5 का क्या बताया, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। 6 का मैंने बताया नंबर डिविजिबल बाय अगर 2 या 3 से हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा। देन आपका आ जाता है 8। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स, मैंने 2 का कितना बताया था 1 डिजिट, 4 का कितना था 2, 8 का कितना था 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड बाय 8 हो रहे हैं तो नंबर कंप्लीट डिविजिबल बाय 8 होगा। सेम 9 का भी यही रहेगा, 9 का भी क्या रहेगा, 3 वाला ही रहेगा। सम करके देखा, सम अगर डिवाइड बाय 9 हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल बाय 9 होगा। इसको ऐड करके देखेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4, तो आप देखेंगे 36 आ गया, तो 36 डिवाइड बाय 9 है, यस, तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। देन आपका 11 आ जाता है। 11 का क्या करेंगे, आपका इवन और ओड नंबर्स को अलग से ऐड कर लेंगे, इवन नंबर्स को अलग से ऐड कर लेंगे। नंबर्स को ऐड नहीं करना है, जिस यूनिट प्लेस पे है वो उनको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ये 1 प्लस 4 प्लस आपका ये है 149765, तो फर्स्ट नंबर ये आपका ओड रहेगा, देन सेकंड इवन है, ये आपका ओड है, देन ये आपका इवन है। ठीक है। जिस प्लेस पे है वो नंबर लेना है, ये आपका ओड इवन ओड इवन ओड इवन, इस फॉर्म में। ये नहीं है कि जो नंबर ओड है जो नंबर इवन है उनको नहीं लेना है, इस तरीके से करेंगे तो वो नंबर अगर इनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 है तो वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है। देन आपका जैसे इसमें मैंने क्या बताया 149765, ये आपका ओड नंबर पे है, ओड डिजिट पे है, यानी जैसे ये देखा मैंने 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा है 1। ठीक है। देन आपका थर्ड वाला लेंगे 1 प्लस 9, देन आपका कौन सा लेंगे फिफ्थ वाला प्लस 6, कितना हो गया टोटल 16। देन आपका ओड इवन का देखिए 2 प्लस 7 कितना हो गया, इवन लिया ना मैंने, अब इवन नंबर पे जो है 4 प्लस 7 11 हो गया, 11 प्लस 6 16, और 16 माइनस 16 क्या आ गया 0, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। जिस यूनिट प्लेसेस पे हैं वो ऐड करने हैं, यानी मैंने ओड नंबर्स को अलग से ऐड करना है, इवन नंबर्स को ऐड नहीं करना है, इवन प्लेस पे जो है। हाँ, जैसे ये आपका सेकंड नंबर पे है, ये फोर्थ पे है, ये सिक्स पे है, इस तरीके से। सेम आपका जैसे ये फर्स्ट पे है, आपका थर्ड पे है, ये आपका फिफ्थ पे है। हाँ, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। चलिए 12 का क्या रहेगा 3 एंड 5 4, नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 एंड 4 है तो आपका वो 12 से होगा। 3 का क्या बताया था मैंने, सम करके देखना है। 4 का क्या बताया था मैंने, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय क्या होनी चाहिए 4 से, तो आपका वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, राइट, जस्ट अ सेकंड, ओके, थोड़ा स्लो डाउन। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। मोहित आपको समझ आ रहा है ना, कोई भी टॉपिक अगर आपको पॉइंट या कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क। ठीक है, वेरी गुड। हमने किस किस का कर लिया, 2 3 4 5 6 8 9 11 12, अब बच कौन कौन से गए आपके 7 11 13, इसमें लगता है रूल ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, इसमें लगेगा रूल ऑफ ट्रिपलेट, यानी मेक पेयर, पेयर बनाने हमें, अल्टरनेटिव पेयर्स बनाएंगे, वही जैसे हमने 11 का किया था। ठीक है, उसमें क्या करेंगे,
3 3 के पेयर्स बना लेंगे। जैसे आपका ये नंबर है कोई भी 5 6 8 4 4 7, क्या किया मैंने, उसका पेयर बना लिया, 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, ठीक है। ये नंबर है पूरा, यानी ये नंबर है 5 6 8 4 4 7, मैंने इसका क्या किया, 3 का पेयर, 3 का पेयर, ठीक है। जो नंबर बच जाएगा नेक्स्ट वो इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट मैंने लिख दिया अगर 2 8, बस इतना ही लिखा, तो ये नंबर किसका साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे मैंने लिख दिया 7, फिर से लिख दिया मैंने 1 और 2, ये नंबर थर्ड ये इससे जुड़ेगा। पेयर बना दिए मैंने, 3 3 के पेयर बनाए, आगे नहीं बन रहा है ना पेयर। पहले मैंने 3 का पेयर बनाया, देन नेक्स्ट 3 का पेयर बनाया, देन नेक्स्ट 3, देन लास्ट में 2। तो जो ओड वाले हैं ना पेयर, उनको ऐड करेंगे, इवन वालों को ऐड करेंगे, ठीक है। देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो जो भी नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका था 5 6 8 4 4 7, इसको मैंने माइनस किया तो कितना आया, 1 2 1। क्या 1 2 1 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सेम इसका पेयर बनाया हमने 2 6 7 3 5 8, तो 3 का पेयर बनाया, इसका 3 का पेयर बनाया, मेक ए पेयर ऑफ 3, 3 का पेयर ही बनाना है, जैसे मैंने 3 3 के पेयर बनाने हैं, और इवन वालों को अलग से ऐड करना है, ओड वालों को अलग से ऐड करना है, ठीक है। देन मैंने इनको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पे जो भी वैल्यू आएगी, ये आ गई 91, उसको मैंने क्या कर दिया 91, क्या डिविजिबल बाय 7 है, यस। तो 7 से डिवाइड होगा, ये कंप्लीट नंबर, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। देन मैंने क्या किया, 11 से है 91, नहीं। 13 से है, तो 13 से होगा। तो 7 13 तीनों का यही लगेगा, रूल ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। अब टाइप करते हैं आपके यूनिट प्लेस निकालने की टाइप, उसके मैं 3 रूल्स बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो भी नंबर अगर लास्ट डिजिट, मैंने कोई भी नंबर लिखा 87325189 ये लिख दिया, या मैंने और कुछ भी लिख दिया, 1 की जगह मैंने लिख दिया 5, या मैंने लिख दिया 6, या मैंने लिख दिया 0, कुछ भी लिख दिया 0156, इसकी पावर में कुछ भी हो, इसकी पावर में कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी पावर हो इसकी, मैं कहता हूं कि 8798 समथिंग कुछ भी हो, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। ये मैंने लिख भी दिया है। इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0156, ये याद करने पड़ेंगे, 3 रूल्स हैं। तीनों रूल्स अगर आप याद कर लेंगे तो यूनिट प्लेस का मैं आपको श्योरिटी देता हूं, विद इन 5 सेकंड वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, विद इन 5 सेकंड, कोई कैलकुलेशन नहीं होती उसमें। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, 0156, इसको मैंने क्या किया, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0156, उसकी पावर में कुछ भी हो, कुछ भी होगा मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम नंबर होगा। करके देख लो मल्टीप्लाई, मैं 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करता चलूं, लास्ट में यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 0 को कितने साथ ही कर लो, 0 ही आएगा। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 ही आएगा। 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 ही आएगा, इस फॉर्म में। तो मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया, 0156, लास्ट में कोई भी, लास्ट में अगर चारों में से कोई भी डिजिट होगा ना, उनकी पावर कुछ भी हो तो सेम ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल इज डन, ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस, बताओ इसका, विद इन 1 सेकंड बता दोगे ना। लास्ट डिजिट क्या है, 0, पावर में चाहे कुछ भी हो मुझे मतलब ही नहीं है, लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, 0। फिर से लास्ट डिजिट क्या है, पावर में चाहे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, तो क्या हो गया, 5। फिर से आपका देखिए लास्ट डिजिट क्या है, पावर में चाहे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका, 6 आ गया। इजी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं,
देखिए रूल नंबर 1 क्या है, 0 1 5 6, ये सेम आएंगे, बस ये याद रख लो, पावर में चाहे कुछ भी हो। एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिए, 0 के पावर में कुछ भी है 0, 5 के पावर में कुछ भी है 5, 6 के पावर कुछ भी है आपका 6 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल नंबर 2, 2 4 8, फैन ऑन कर लेते हैं। सेकंड रूल नंबर क्या है आपका, इवन का है। इवन में क्या बताएंगे, 2 4 8, ठीक है, 0 1 5 6 तो हो चुका आपका, बचा क्या 2 4 8। इनकी पावर, इनके लास्ट डिजिट अगर ये है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की है, 2 है 4 है 8 है, इनकी पावर में जो भी नंबर है, मैंने लिखा 8482 रेज टू पावर, मैंने लिख दिया 724। इनकी पावर अगर डिवाइड बाय 4 है तो लास्ट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा, 6 ही आएगा। कैसे किया मैंने, लास्ट डिजिट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 अपना रूल किया था ना, अभी अभी डिविजिबिलिटी रूल किया था हमने, तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, यस। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो यूनिट प्लेस क्या आ गया आपका, 6 आएगा ऑलवेज। अब उसको बता भी देता हूं कैसे, 4 रेज टू पावर 1 क्या आएगा 4, 4 रेज टू पावर 2 क्या आ गया आपका 16, 4 रेज टू पावर 3 64 है, 64 का यूनिट प्लेस क्या हो गया 4, 4 रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा यूनिट, 4 इंटू 4 16, लास्ट डिजिट क्या है 6। ये साइकिल चलता रहेगा, यानी इसकी पावर, 4 की पावर कंप्लीटली अगर इसकी पावर है, फॉर एग्जांपल 4 रेज टू पावर मैं कह रहा हूं 48, अगर 48 डिविजिबल बाय 4 है तो आंसर क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। सेम 8 का करके बताया हुआ मैंने, साइक्लिसिटी चलती रहेगी ये, 8 रेज टू पावर 8 8 आ गया, 8 रेज टू पावर 2 आपका 64, 8 रेज टू पावर 512 लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 इंटू 8 करूंगा तो क्या आ गया 16, फिर भी यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो यानी 2 4 और आपका क्या है 8, इवन नंबर्स हैं ये, 2 4 8, 6 को ऐड मत करना इसमें, 6 का भी वैसे 6 ही आएगा, बट उसको ऐड मत करो, वो उसका रूल अलग था। 2 4 8 इवन नंबर्स का रूल अलग है, इनकी पावर अगर डिवाइड बाय 4 हो रही है तो लास्ट नंबर ऑलवेज 6 होगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ 4372 रेज टू पावर 84। इजी है, क्या करूंगा अब मैं डायरेक्ट, मेरे को क्या बताया गया था, रूल नंबर 2 क्या था, 2 4 8, लास्ट यूनिट 2 है, इसकी पावर अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 हो रही है, 84 डिवाइड बाय 4 है, यस हो गया ना, डिवाइड बाय 4 है तो क्या आएगा ऑलवेज 6। ठीक है, सेम लास्ट डिजिट क्या बता दिया इसने 8, पावर में कोई भी नंबर हो, मैंने यह क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, क्या लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 है, तो है तो क्या आ जाएगा आपका 6। इस तरीके से आपसे आंसर किए जाएंगे। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 आपका 379, ये बच गए। इसमें भी सेम है रूल कि इसकी पावर अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय आपकी 4 हो रही है, कंप्लीट डिवाइड बाय 4 हो रही है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 1। इसका एग्जांपल करके देखते हैं, 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज टू पावर इज इक्वल टू 9, 3 रेज टू पावर 3 आपका क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, इसका आ गया 7, 7 इंटू 3 करोगे तो क्या आ गया 21, और लास्ट डिजिट क्या है 1। ये साइक्लिसिटी चलती रहेगी, यानी इसकी पावर अगर इन नंबर्स की पावर 379 की पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर क्या आएगा, लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस क्या आएगा उसका 1 आएगा। ठीक है, 3 रूल किए हमने। फर्स्ट रूल क्या था, 0 1 5 6, इसकी पावर में कुछ भी हो वही नंबर आएगा। फिर हमने क्या किया था, 2 4 8, उसकी पावर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर क्या आएगा 6 आएगा। थर्ड रूल क्या किया हमने, 3 7 9, इनकी पावर अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो नंबर क्या आएगा 1। ठीक है, बताइए अब इसका।
ये नंबर है कोई भी, इसकी पावर में नंबर दे दिया। अब पूछ लेगा आपसे यूनिट प्लेस बताओ। 7 है, मैंने क्या बताया था 379। पावर कंप्लीटली डिविजिबल किससे होनी चाहिए 4 से, तो मैं क्या करूंगा लास्ट 2 डिजिट्स को 96 को डिवाइड बाय 4 करके देखूंगा क्या ये हो रहा है कंप्लीटली डिविजिबल। यस, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, सेम आपका क्या किया 9, मैंने क्या किया 379, रूल नंबर 3 ओड का लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 84, क्या करूंगा डिवाइड बाय 4, 84 डिवाइड बाय 4 हो रहा है। यस, वहीं पे कैलकुलेट, यहीं पे कैलकुलेट कर लेना है आपको, क्वेश्चन पेपर में ही कर लेना है कि 9 लास्ट डिजिट क्या है 9 रेज टू पावर क्या है 3784, यानी 84 डिवाइड बाय 4 हो रहा है कंप्लीटली। यस, तो मैं क्या करूंगा 1। क्या क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे? नहीं। अब जो बच गया मैंने बताइए कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 वाले, बट अगर कंप्लीट डिविजिबल बाय 4 नहीं है देन क्या होगा, इफ पावर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो क्या करेंगे, तो इसमें हम अपना रूल वही लगाएंगे क्या किया था मैंने, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर है उसकी रेज टू पावर या तो 4n+1 होगी, 4n मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, वो तो फिर से 4n हो गया, 4n+4 तो वो आपका कंप्लीट डिवाइड बाय 4 हो गया। तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है तो लास्ट जो भी डिजिट होगा ना उसको सेम पावर कर दो, यानी मैंने क्या किया यूनिट प्लेस इसकी पावर में क्या आ गया एक्स वाई जेड रेज टू पावर 4n+1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका z रेज टू पावर 1। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बताता हूं, इसमें यही एग्जाम्पल दे भी रखा है 384 रेज टू पावर 4977, लास्ट में क्या है 4 है, इवन नंबर है, इवन नंबर का रूल बताइए क्या था, अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 पावर हो जाएगी तो क्या आएगा 6, बट ये क्या है 77, 77 को मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, कीजिए कितना आएगा रिमाइंडर 1 आ गया, तो लास्ट यूनिट क्या है यहां पर 4, मैं क्या कर दूंगा यहां पर 4 रेज टू पावर 1, जो भी रिमाइंडर आए उसको रेज टू पावर ले जाओ। ठीक है, तो 4 रेज टू पावर 1 आपका आ गया 4, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, दोबारा बताऊं, आपको आ गया समझ? ठीक है, सेम आपका क्या रहेगा, इसी को मैं क्या करता हूं आपका 4n+2, सेम आपका 4n+2 रहेगा, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड रेज टू पावर 4n+2, 2 मैंने क्यों लगाया क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है जी, 4 से डिवाइड करके देखा कोई भी नंबर तो आपका रिमाइंडर में आ रहा है 2, और लास्ट डिजिट क्या थी यहां पर z, तो मैं क्या कर दूंगा z रेज टू पावर 2। ठीक है, सेम क्या गया 6439 रेज टू पावर 8566, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आया, तो मैंने क्या किया 9 रेज टू पावर 2 किया, क्योंकि यहां पर z रेज टू पावर 2 किया था ना, क्योंकि नंबर रिमाइंडर क्या बचा था 2 और ये जाएगा पावर में। ठीक है, तो इसको क्या किया मैंने 9 रेज टू पावर 2, क्या आ जाएगा वो आपका 9 इंटू 9 कितना आ गया 81, और लास्ट डिजिट क्या होगी यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 1। ठीक है, सेम आपका नेक्स्ट है एक्स वाई जेड रेज टू पावर 4n+3, इसमें क्या है 3 यानी 3 रिमाइंडर, z रेज टू पावर 3 हो जाएगा, कोई भी नंबर है 2 रेज टू पावर 9439, इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, इस पावर को 39 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो क्या बचा रिमाइंडर 3, और लास्ट डिजिट z क्या था यहां पर 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होगी आपकी 8 होगी। राइट, चलिए अब क्वेश्चंस कीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 1 क्या था 0156, उसका क्या किया हमने, कुछ भी पावर हो सेम डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस सेम आएगा। सेकंड रूल क्या था इवन का था, अगर पावर डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो लास्ट यूनिट या यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। देन था आपका ओड का, ओड क्या था 379, उनको डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। ठीक है, देन अगर जो पावर डिवाइड बाय 4 नहीं हो रही है तो मैंने क्या बता दिया, जो भी रिमाइंडर आए और जो भी लास्ट डिजिट है उसको सेम पुट कर दो, वो वैल्यू वही आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ 191 रेज टू पावर 1009, क्या होगा इसका यूनिट प्लेस, क्या बताया था इसका, इसमें कौन सा रूल लगेगा
0,156 कुछ भी पावर हो तो क्या आएगा आंसर? सेम आएगा जी। नेक्स्ट करो, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 7 रेज टू पावर 12 प्लस 8 रेज टू पावर 11, तो 7 क्या था आपका? ओड पावर डिवाइड बाय हो रही है 4 से, यस, तो क्या आएगा? 1। ठीक है जी। अब क्या किया मैंने? प्लस किया बीच में, क्योंकि मैं तो यूनिट प्लेस निकालना है, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है मुझे पूरा। ठीक है, अब मैंने क्या, 8 रेज टू पावर 11 है, 11 क्या डिवाइड बाय 4 हो रहा है? नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो z रेज टू पावर 3, यानी z क्या है यहां पर? 8 ही है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया आपका? 64 इंटू 8 32, लास्ट डिजिट लेनी है मेरे को तो बस, +2, तो कितना हो गया आपका? 1 + 2 3, बी ऑप्शन इज द राइट वन। इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। फिर से बता रहा हूं, 7 रेज टू पावर 12 प्लस 8 रेज टू पावर 11, ये आपका ओड है, पावर डिवाइड बाय 12 हो रही है, तो रूल नंबर 2, सॉरी 3, ओड वाला, ओड ओड का क्या था? 1 आ गया जी, यूनिट प्लेस 1 आ गया। सेकंड रूल क्या था? 8 रेज टू पावर 11, क्या था ये? पावर क्या है? 11 डिवाइड बाय 4 हो रही है, नहीं, तो रिमाइंडर क्या था? 3 था, और लास्ट डिजिट क्या है, यानी z क्या है? 8, 8 रेज टू पावर 3, तो मैंने मल्टीप्लाई की, क्या मैं कंप्लीट मल्टीप्लाई करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया आपका? 8 इंटू 8 64, 64 का लास्ट डिजिट लिया, 4 इंटू 8 आपका 32, 32 का लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका? 2, तो 1 + 2 इज योर 3 एंड द ऑप्शन इज बी। ठीक है, राइट। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको सबको? चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ये वाला बिल्कुल इजी है, इस टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में यही आएगा। डायरेक्ट करते हैं, चलिए फटाफट। 9 ओड है, पावर देखेंगे, पावर डिवाइड बाय 4 हो रही है, तो क्या करूंगा मैं इसकी जगह? 1, डायरेक्ट आ गया। प्लस 7 क्या है? ओड, 84 डिवाइड बाय क्या हो रही है? पावर डिवाइड बाय 4 हो रही है, यस, तो क्या आएगा? ये भी ओड है, 7, सॉरी 1, 7 नहीं, प्लस 6 है, कुछ भी पावर हो मुझे मैटर नहीं करता, क्या आएगा? 6, प्लस 5 में भी कोई भी पावर हो मुझे मैटर नहीं करता, क्या आएगा? 5, इनको तो ऐड कर सकते हैं ना, 6 + 5 आपका क्या हो गया? 11 + 1 12 + 1 13, और लास्ट क्या है आपका? 3, ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 6 7 9, लास्ट डिजिट क्या है? 9, पावर डिवाइड बाय 32 है, यस, 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि रूल नंबर 3। 8 1 7, अगेन रूल नंबर 3, 1। 0 1 5 6, रूल नंबर 1, कुछ भी हो पावर में, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, क्या आएगा? 6 5, क्या किया मैंने? इनको ऐड कर दिया, 13 आया, 13 का आपका लास्ट यूनिट प्लेस या यूनिट क्या आपका? 3, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। 364 रेज टू पावर 324 इंटू 253 रेज टू पावर 226, ये क्वेश्चन आएंगे आपके, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए इन क्वेश्चंस को। समझ आ रहा है आपको? प्लीज एक बार बता दीजिए, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, एनी डाउट। कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, अगेन इवन, पावर डिवाइड बाय 4 हो रही है, तो क्या आ जाएगा? 326 रेज टू पावर, ये डिवाइड हो रही है 26? नहीं हो रही, बट रिमाइंडर कितना है? 2, 3 रेज टू पावर 2 कितना हो गया? 9 हो गया ना? 9, 22 कितना रिमाइंडर बच गया? 9 इंटू 9 कितना आ गया? 1 ले लो,
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 रूल्स अगर आपको पता है तो विद इन 5 to 6 सेकंड आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए अब ना टाइम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, यूपीएससी का है वो, ठीक है। कितने सेकंड में करके बताते हैं आप, ठीक है अंकित? टाइम स्टार्ट है, लो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी देंगे इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये, और आपके पंजाब पीसीएस में अगर यूनिट प्लेस का क्वेश्चन आएगा तो आई नो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्या किया मैंने, 9 into 7 into 5 into 3 into 1 करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 15, 63। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 45 रेज्ड पावर 4, 945 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लास्ट टू, ये कितना आया 945, लास्ट 2 डिजिट्स को, यानी मैं इसकी पावर में क्या है 57242 रेज टू पावर कितना है 945, जो हम कर रहे थे एग्जांपल जो हम कर रहे थे। तो 2 रेज टू पावर क्या करूंगा 45 ही देखेंगे ना, तो क्या आया रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 2 रेज टू पावर 1। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, ये तभी कर पाए क्वेश्चन जब हमें पता था। तीनों रूल अगर आपको पता होंगे तो आप कर पाएंगे, इजी था बिल्कुल। ठीक है, इसका रिवीजन कर लेना, नो डाउट आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए फिर, ये भी आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दे देंगे, क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्म में ही आएंगे। आप पंजाब पीसीएस के एग्जाम उठा के देखिए या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम उठा के देखिए, ठीक है, करके देखिए क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल बेसिक लेवल पूछेंगे। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ले लीजिए कोई भी नंबर आपके डिविजिबल बाय 2, 2 4 8 12 कोई भी ले लीजिए 16, ठीक है। 3 से डिवाइड करने हैं, वही 3 का लिख दीजिएगा टेबल आपका, 3 9 12 27 इस टाइप से लिख लीजिए कुछ भी। कंक्लूजन क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। सेकंड ऑप्शन आपका ऑल नंबर डिविजिबल बाय 4। तो जब 6 का हमने याद करो हमने क्या किया था अभी 2 and 3, उसका क्या होना चाहिए 2 and 3। क्वेश्चन में पूछ लिया ये दोनों चीज, जो भी नंबर इससे डिविजिबल होगा क्या वो उनसे डिविजिबल होगा, ये तो हमने किया ही था। 4 वाला बताइए, 4 वाला रूल तो डिफरेंट था ना, और 4 वाला 2 से हो जाएगा 3 से कैसे होगा, कुछ नंबर हो जाएंगे 12 हो गया, ठीक है, आपका 24 हो जाएगा। बट क्या 9 हो पा रहा है 27 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग होया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो ये आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट प्लेस इजी लगा, बस आज इसका रिवीजन कर लेना फिर कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। 8 डिजिट नंबर है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, क्या बताया था 3 का फॉर्मूला, वही करना है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, ये क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, बताइए। सभी पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज इसमें।
ठीक है, मैं करा देता हूं। 4+2, इनको ऐड ही तो करना है ना, 3 से डिवाइड करना है हमें। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था? ये सारे नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए? इन सबको ऐड करूंगा तो सम से सारा डिविजिबल होना चाहिए। कितना हो गया, कितना है? 4+2 आपका कितना होगा? 6 + 5 11 + 2 आपका 13 प्लस ये 20 और आपका 30, 30 प्लस बी, यही है। लीव्स रिमाइंडर 0, बी की जगह क्या क्या आने चाहिए? क्या क्या नंबर हो सकते हैं? क्या 0 हो सकता है? यस। 1 हो सकता है? नहीं। 2, और क्या हो सकता है? 3, 4, 5, और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7, 8, 9। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ये क्वेश्चन है। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, भी नहीं प्लस करें। हाँ, बी की वैल्यू पुट करके देख लो। हाँ, पर काफी काफी बार क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है कि बीच में दिए मिलेगा नंबर, उसमें कर सकते हैं ये भी। हाँ, ये जो ये ट्रिक है ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बी की जगह मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली, बट 0 कैसे पता चलेगा? 60 से हो जाएगा। देन आपका, हाँ ऐसे भी हो सकता है। वो इस फॉर्मूले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ भी टाइप भी आ जाए, बीच में आ जाए, इधर आ जाए, तो काफी लोग समझते नहीं है इस चीज को। ये नो डाउट आप वो खुद की ट्रिक्स निकलती हैं कि हाँ यार ये मैंने इससे कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन इज 7a3 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स मतलब आपको पता है वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या बोल दिया? 7a3 का क्या मतलब हो गया? 10 प्लस a इज डिविजिबल बाय 3 कंप्लीटली। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, ये पूछा गया है। बताइए। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने? लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? ए की वैल्यूज पुट की थी। ए की वैल्यू पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ए क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 12 आ जाएगा ना, 10 + 2 12 हो गया, डिवाइड बाय 3 तो हो रहा है। 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 पॉसिबिलिटी है ए की, 2 5। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 6 7 8, 8 हो सकता है। तो ए की पॉसिबिलिटीज कितनी है? ए कितना हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? ये। ठीक है, देन बोला गया है 136 को ऐड किया गया है 5b7। तो 7 + 6 आपका कितना हो गया? 3। पावर एक गई, यानी ये 4 हो चुका है। इसको अब हम 4 मानेंगे, इसको 4 माना जाएगा। ठीक है, अब b की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट इसने क्या बोला कि नंबर 136 इज एडेड टू दिस एंड द सम ऑब्टेन क्या आ रहा है? 7a3। तो 7a3, ए की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, 3, या दूसरा नंबर क्या बन सकता है? 7 5 8, या क्या नंबर बन सकता है आपका? 7 8 3, 3 आएगा इधर। यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्या क्या मैंने वही बताया था ना, 10 + a डिवाइड बाय 3 करके देखा। ए की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 5 8। तो नंबर क्या हो सकता है? वो 7 2 3 हो सकता है, 7 5 3 हो सकता है, 7 8 3 हो सकता है। 3 तो आ गया, बट यहां बी की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि या तो 2 आ जाए, या 5 आ जाए, या 8 आ जाए? बताओ, इसमें ऑप्शंस में से करके देख लो अब डायरेक्ट। बिल्कुल इजी है, करके देखो ऑप्शंस में से। बताओ, 2 रख के देखें। 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। क्या है यहां पर? 6 हट गया 2। 5 रख के देखो, 5 + 4 आ रहा है। 7 रख के देखो, 8 रख के देखा, क्या आ गया? 8 + 4 कितना? पावर गया 1। क्या था पॉसिबिलिटी? ये रहा।
ठीक है, दोबारा देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नंबर, कौन सा नंबर है 136, इसको ऐड किया गया 5B7। भाई मुझे नहीं पता क्या नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया यहां पर, मुझे नहीं पता, बट क्या बोल दिया गया, द सम ऑब्टेन इज 7A3। ठीक है, यानी यहां पर 7 आएगा, यहां पर A आएगा, यहां पर 3 आएगा, यही बोला गया है। 7A3 जो ये है, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, तो मैं इनको क्या करूंगा, इन नंबर्स को ऐड कर दूंगा, तो 7 प्लस A प्लस 3 कितना हो गया आपका 10 प्लस A। ठीक है, वो ये नंबर डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। ए की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ए क्या होना चाहिए, ए मैं क्या रख सकता हूं, वो क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है, राइट, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। यानी ए की वैल्यू मैं यहां 2 रख लूं, 5 रख लूं, या आपका 8 रख लूं, तो बी हम यहां रख रख के ही देख लेंगे, इनपुट रखेंगे। बी मैंने रखा 2, क्या ऐड करके देखने कोई नंबर बन रहा है, नहीं। 5 पुट करके देखा, देन 7, देन आपका 8, तो 8 पुट करके देखा हमने, तो डी ऑप्शन राइट आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ जीरोस करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसकी एक पहले एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा, पहले किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, देन आगे चलते हैं। 1 मिनट ब्रेक ले लीजिएगा। कोई डाउट हो पीछे वाले में, यूनिट प्लेस में, या कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, कोई डाउट अंकित? ठीक है, एनी डाउट? या रूल्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी रूल्स की, बस आपको रिवीजन कर लेना है। मैं यही कहूंगा 15 मिनट का रिवीजन दे देना, 15 मिनट का रिवीजन आप कर लेंगे, मोर देन एनफ है, मैं यही कहूंगा। सी सेट की क्लास इसलिए ही संडे को रखी गई है क्योंकि ये क्वालिफाइंग और क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, रूल्स की मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो प्लीज आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरो आना जरूरी है लास्ट में। ठीक है, जीरो आएगा, जीरो बनता कैसे है, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई किससे करूं, ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो जीरो आएगा ना। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने होते हैं, तो उसमें 2 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। किस किस का, 2 होना चाहिए, वहां पर 5 होना चाहिए, 2 एंड 5 अगर है उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तभी तो लास्ट डिजिट आपका जीरो आएगा। तो फ्रॉम राइट साइड पूछा जाएगा, अगर देखो इस साइड मैंने लिख दिया नंबर, कोई भी नंबर लिखा मैंने लिखा 00078900000। ठीक है, मैंने इसमें पूछ लिया आपका नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो ये जीरोस कैलकुलेट करते हैं आप, नहीं करते ना ये वाली, तो ये कैलकुलेट ही नहीं करनी है, ये जीरो बतानी है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस आपकी 5 हो गई। तो ये जीरोस बनती कैसे हैं, वो 2 एंड 5 के मल्टीप्लाई से ही बनती है, इजी है, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा कुछ मैंने बताया नहीं है, ना कोई इसमें ट्रिक बताई है। हाँ, ट्रिक आगे करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसकी निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड का मतलब मैंने इसीलिए बताया, लेफ्ट साइड वाले तो काउंट ही नहीं होती, तो राइट साइड वाली बतानी है आपको। तो इसमें नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ईयर 100, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए मुझे किस किस का कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन में किसका कॉम्बिनेशन पहले ढूंढूं, तो 2 का ढूंढते हैं जी, पहले 2 का सर्च करते हैं। तो 2 का सर्च करने लगोगे तो 2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, कैसे, 2 रेज टू पावर 1, ये 4 रेज टू पावर का क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2, देन आपका 6 आ गया, यहां आ जाएगा 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, 2 इधर भी आ गया। देन आपको 8 को क्या लिखूंगा, इंटू 7 इंटू 8, 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2 रेज टू पावर 3। देन आपका किस में आ जाएगा, 10 में भी 2 आ रहा है, देन आपका 12 में भी 2 आ रहा है, 2 रेज टू पावर 2 आ रहा है, तो 2 है ना, बहुत बार आ रहा है। ठीक है, करूंगा क्या मैं, 5 आपका बहुत रेयर आ रहा है, कैसे, क्योंकि 5 बस यहां पर है, देन आपका 10 में आएगा, देन 15 में आएगा, देन 20 में आएगा, देन 25 में आएगा,
देन आपका किस में आएगा, 30 में आएगा, यही है ना। टू नंबर बार बार आ रहा है, काफी बार आ रहा है। स्टार्टिंग से देखेंगे 2^1, 2^8, 2^12, 32 को मैं क्या लिखूंगा 2^5, तो बहुत बार आ रहा है वो। बट 5 आप देखेंगे रेयर है, तो क्यों ना रेयर को ही कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस का क्या बताया था मैंने, 2 × 5, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो दो नंबर तो बहुत बार है, मल्टीपल टाइम्स है, मुझे निकालना क्या है, 5 निकाल लूं तो कॉम्बिनेशन से ही तो 0 बनेगा, एक 0 इसके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, 2 × 5 की बजाय मैंने 2 निकालने की बजाय मैं क्या निकालूंगा, 5। अब ये 100 तक है, अब इसको कैसे निकाला जाए, क्या मैं कैलकुलेट करूं, 5 को कंटिन्यू कैलकुलेट करते चलें, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, वो आप अभी लिख लीजिएगा। कोई भी नंबर लास्ट डिजिट, कोई भी 100 जैसे गिवन है और नेचुरल नंबर में गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 5 कीजिए, कितना हो गया, 20। फिर अगेन डिवाइड बाय 5 करना है, रिमाइंडर नहीं देखना हमें। अगर इसकी जगह 22 भी आ जाता, अगर हम 100 को डिवाइड बाय, अगर हम 22 कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 110 है, नेचुरल नंबर्स देखने हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना है, नेचुरल नंबर्स। मैं कहता हूं 110 है, इसको मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा तो कितना आएगा आपका, कीजिए कितना आया, 2, अगेन 10 को आपका 2, तो ये डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 22, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब ये नहीं देखना कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, रिमाइंडर नहीं देखना है हमें, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4, रिमाइंडर क्या था 2, ये मुझे नहीं देखना है। तब तक डिवाइड करते चलना है जब तक ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब ये 4 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसी क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, 100 तक है, 100 में मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, कितना हुआ 20, अगेन 5 से डिवाइड किया, कितना आया 4, क्या 4 अब डिवाइड बाय 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर को छोड़ के, फर्स्ट नंबर को ड्रॉप कर देना है, इसको नहीं रखना है, फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी को ऐड कर लेना है। 20 + 4 24 आपके टोटल नंबर ऑफ 5 है। ठीक है, ये ट्रिक है, रूल है। ठीक है, 24 आपके क्या है, नंबर ऑफ 5 अवेलेबल है इसमें। पर ये याद रखना नेचुरल नंबर्स होना जरूरी है, बीच में कभी देखो कि ये बीच में कुछ अलग नंबर दे दिया या अलग रिपीटेशन दे दिया तो नहीं लगेगा ये रूल, पहले बता रहा हूं। ये रूल तब लगेगा जब 1 to 100 दे रखा है या 1 to 1000 दे रखा है या कोई भी नंबर दे रखा है लास्ट में, उसको डिवाइड करना है 5 से, यानी एलसीएम निकालना है विदाउट रिमाइंडर वाला। 100 को मैंने डिवाइड किया 24, तो 100 को छोड़ देना है, बाकी नंबर्स को ऐड कर देना है, रिमाइंडर को ऐड नहीं करना है। तो 20 + 4 आपका 24, तो पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो आप 24 पे आंसर टिक कराना। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 5 बता दिए, इसने 5 बता दिए, नंबर ऑफ 5 इसने बता दिए हैं, नंबर ऑफ 2 तो काफी थे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 24। समझ आ गया सबको, दोबारा पूछना हो यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 अप टू योर थाउजेंड्स, 1000 लिख दिया, फिर से मैं क्या करूंगा, 1000 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, 200, अगेन 5 से, कितना आया 40, अगेन 5 से, कितना आया 8। अब मुझे क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। क्या 8 5 से वैसे डिवाइड होता है, नहीं होता है, बट मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आया 3, 3 मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, 1, 5 × 1 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर को कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपका 1 बच गया। क्या 1 डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा। अब इनको ऐड कर लेना है, 1000 को फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी को ऐड कर लेना है, कितना होगा 200 + 40 आपका 240 + 8 1 249। क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ जीरोस बता दो, नंबर ऑफ जीरोस बता दो, तो इजीली बता देंगे अब तो। हाँ 1 भी ऐड करना है, यहां वाले ऐड करने, रिमाइंडर ऐड नहीं करना है। इसको डिवाइड तब तक करते चलना है जब तक ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में हमने देखा था 4, देखा था ना उसमें, लास्ट में 4 था। अगर मैं यहां कर देता 6, मैं अप टू 6 आ गए, तो 5 से डिवाइड हो रहा है,
कितना आएगा यहाँ पे 1, रिमाइंडर भी तो 1 आ रहा है ना, तो ये भी ऐड करना है, ये रिमाइंडर ऐड नहीं करना है, ये क्वोशंट ऐड करना है। ठीक है, राइट। तो कितने हो जाएंगे इसके 249। ठीक है, यू कैन आस्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। चलिए समझ आ रहा है तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 6 प्लस इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 12 ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो 2 तो बहुत ज्यादा मिलेगा, काफी जगह क्या होगा 2 कम होगा और 5 ज्यादा होंगे, तो वहां हमें किसका नंबर देखना है, 2 का देख लेना है। ठीक है, इसमें बताइए 2 तो अवेलेबल है इसमें, इसमें भी है। 5 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, या 0 तो है ही ऑलरेडी। 8 कोई जरूरत नहीं है, तो कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ जीरोज। कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए आप। देखिए दोबारा समझिए, मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ जीरोज का, 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। अगर उसमें 10 ऑलरेडी है, 10 ऑलरेडी है, तो वो तो एक जीरो तो यही हो गया, एक जीरो तो ये हो गया। और अब मुझे 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन देखना है, तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं इसमें, एक ही है ना, ये रहा। ठीक है, दो तो यहां भी अवेलेबल है, 2 इंटू 2, 2 तो यहां भी अवेलेबल है, 2 इंटू 3, 2 तो यहां भी अवेलेबल है, 2 इंटू रेज टू पावर 3, और 2 यहां भी अवेलेबल है। बट 5 कितने हैं, 1 ही अवेलेबल है, तो 1 अवेलेबल है, तो आपका 1 0। तो एक जीरो ये हो गई 1 वाली, एक जीरो ये होगी, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके 2। 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 12, इसमें पूछ लिया आपका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट साइड। इसमें बताना है क्या, ऑलरेडी एक जीरो तो ये रहा, अब मुझे कॉम्बिनेशन किसका चाहिए, 2 इंटू 5 का, तो क्यों ना 2 तो अवेलेबल है बहुत सारे, तो अब मैं क्या करूंगा 5 गिनूंगा कितने हैं, 5 कितने अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, तो 1 प्लस 1 आपका 2 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। चलिए नेक्स्ट ये कीजिए, 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22 अप टू यूर 26, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालूंगा मैं यहां पर, नंबर ऑफ फाइव निकालूंगा, बस दैट्स इट। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका क्या है 5 इंटू 4, या ऑलरेडी जीरो अवेलेबल है, जीरो अवेलेबल है, या 5 इंटू 4 लिख लूंगा, बात सेम है। ठीक है, अब इसमें क्या कहीं पे 5 है, यहां पर 5 है बस, इसमें 5 है नहीं है, इसको मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 5, तो एक जीरो तो ये हो गई, दो जीरो ये हो गई, टोटल जीरोज कितनी हो गई 3 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगी, पूछ लिया जाएगा राइट साइड से, या गिवन हो या ना हो डजंट मैटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोज निकालो, तो मुझे किसका कॉम्बिनेशन निकालना है, 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो 2 अवेलेबल इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा 5 की वैल्यू ढूंढूंगा। 5 कितने अवेलेबल है यहाँ पर, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऑलरेडी जीरो मान लीजिए इसको, या इसको 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक आपका 5 ये रहा, दो ये रहे, तो आंसर क्या हो गया 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 जैसे पिछला क्वेश्चन है इस वाले मेथड से नहीं हो सकता, कैसे, जो पहले करे थे टाइम डिवीजन टाइम फैक्टराइजेशन। नहीं मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर होने चाहिए, सीरीज नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट है आपका, अब 2 ईयर कितना ही चला जाए, मैं कह दूं आपका 5 4 3 लिख दिया, बट सारा मल्टीप्लाई में है 1 2, तो लगेगा उसमें फैक्टराइजेशन, तब आपका एलसीएम फॉर्म में निकलेंगे, 5 4 3 से तब डिवाइड करेंगे। आगे से स्टार्ट है नंबर। हाँ 19 से स्टार्ट है, इसलिए ये नेचुरल नंबर होना जरूरी है, 1 से स्टार्ट होना जरूरी है, तो ही वो मेथड लगेगा। हाँ बीच में से अवेलेबल है, देखो इतना ही नंबर अवेलेबल है, तो इसको तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि डायरेक्ट हमने देखा एक जीरो यहाँ पर, थ्री सॉरी नंबर ऑफ 5 देखेंगे, एक 5 यहाँ पर है तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको जीरो मान लो, 5 है तो 5 ढूंढ लो, 5 एक यहाँ पर है, दो 5 यहाँ पर है, तो टोटल आपके जीरोस कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, ये बताइए 2 4 8 6 8 ये आपका 100 तक गया, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8,
इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं अगर 2 रेज टू पावर क्या है 1, ठीक है, इंटू 1, ठीक है, यही किया मैंने, 2 को क्या लिखा, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 किया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 किया, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 किया, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 किया, नेक्स्ट मैंने क्या किया, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 किया, 3 इंटू 2 कितना आपका 6, 2 इंटू 2 कितना आपका 4, 2 इंटू 1 कितना आपका 2, अगेन मैंने 8 को भी ऐसे ही लिखा, क्या लिखा, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 4, तो 4 इंटू 8 क्या आ गया आपका, तो कॉमन क्या निकलता आ रहा है आप देखेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 कॉमन निकलता आ रहा है। अप टू ईयर 100 जाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 2 रेज टू पावर 50 इंटू, नहीं 2 रेज टू पावर 50 नहीं 1, हाँ 2 रेज टू पावर 1 इंटू 50, तो 2 रेज टू पावर कॉमन निकाल दूं मैं 1 सब में से, तो क्या आ जाएगा, अब ये 1 कितने हैं टोटल, ये कैलकुलेट करो, 2 रेज टू पावर 1 कितने हैं टोटल, ऐड किया ना मैंने, सबको ऐड कर लिया, अब क्या सेम बन गया, वही नेचुरल नंबर वाली सीरीज जो मैंने ट्रिक बताई थी। अब इसको करेंगे हम, अब 50 का क्या करेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे, किसके बाय 5 से ही डिवाइड करना है, 50 का मैं क्या करूंगा फैक्टराइजेशन, अब 5 से करेंगे, 510, 5 से 2, तो फर्स्ट वाले टर्म्स को हमें ऐड नहीं करना, 10 प्लस 2 आपका कितना हो गया 12, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 12, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू ईयर 100 है, तो मैं 2 रेज टू पावर 1 कॉमन निकालता हूं, मैं 2 रेज टू पावर 1 कॉमन निकाल रहा हूं हर एक में से, तो मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन, एक नेचुरल नंबर का फॉर्म मिल रहा है मुझे, तो 2 रेज टू पावर 1 अप टू ईयर 2 रेज टू पावर 50, सॉरी 1, ये निकल रहा है, तो 2 रेज टू पावर 1 मैंने 15 टाइम्स निकाल लिए बाहर, तो 2 रेज टू पावर 50 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू ईयर 50, अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, वही 50 वाला, 50 को क्या करना है, नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो 1 0 फिर से करूंगा, तो आपका 2, तो फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, देन नीचे वालों को ऐड कर देना है, 10 प्लस 2 आपका कितना हो गया 12, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 12, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ 5 देखने हैं, क्योंकि इसमें तो 2 रेज़ टू पावर 50 है और काफी बार 2 टाइम्स है, दो नंबर बहुत है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स है, तो मुझे निकालना क्या है, 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, और नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए 2 इंटू 5, ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तो दो तो बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टाइम्स है, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले से हमें आ गया क्या 12 आए, 12 आए, तो 12 आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 अप टू यूर 25 रेज टू पावर 25, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, या मैं डायरेक्टली आपको देखूं नंबर ऑफ 5, मुझे क्या देखना डायरेक्टली नंबर ऑफ 5, वो देखिए आप इसमें बताइए, क्योंकि नंबर ऑफ टूज तो बहुत है ना, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 8 में भी है, ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ 5 देखने के लिए क्या करूंगा, 5 रेज टू पावर 5 है, आराम से करना है क्वेश्चन पेपर, आपको आराम से करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, मुझे नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं, ठीक है, मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ 5, तो क्या करेंगे अब 10 रेज टू पावर कितना होता है 10, देन आपका क्या है 15 में मिलेगा 5, तो 15 रेज टू पावर 15, देन आपका कहां मिलेगा 20 रेज टू पावर 20, देन आपको कहां मिलेगा 25 रेज टू पावर 25, तो क्या मैं 25 को अगेन 5 रेज टू पावर कितना करूं 5 ना, यही होगा ना, इंटू 25, हमने रूल किया था दूसरा, याद किया, क्या करूंगा अब मैं इसको x इंटू वाई कर दूंगा ना, इसका पावर में पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई,
5 2 नहीं होगा? क्या होगा? 5 raised to power 2. हाँ तो वो कर लो। हाँ सॉरी, 2 ही कर रहा था मैं ये। 5 रेज टू पावर 2 हो गया, तो आपका कितना हो गया टोटल? 50 हो गया ना ये। तो कितना आ जाएगा इधर? 5 रेज टू पावर 50। क्या ये करने की जरूरत है? नहीं। तो ये कितने नंबर ऑफ हो गए? 5 प्लस, डायरेक्ट लिख दो इसको 10, नंबर ऑफ जीरोस को डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको कितने करेंगे? इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 0 20। ये कितने हैं? 50 है ना। इसको कैलकुलेट करो कितने हो गए? ठीक है, इसे मैंने क्या किया, 5 की वैल्यू देखी, कहां कहां पर 5 अवेलेबल है। एक 5 यहां पे अवेलेबल है, एक 10 की तो ऑलरेडी 0 वैल्यू है। 15 में 5 अवेलेबल है, 5 इंटू 3 करेंगे ना। 20 में ऑलरेडी 0 अवेलेबल है। 25 को मैंने क्या लिखा? 5 रेज टू पावर 2। तो 5 रेज टू पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो 25 इंटू आपका 2 क्या हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 50। यानी 5 कितनी है? 50 है। तो 50 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 आपके 100 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। How many consecutive zeros are there at the end of integer obtained in the product of 1 raised to power 2, 2 raised to power 4, 3 raised to power 6, 4 raised to power 8 up to 25 raised to power 50? बताइए इसका। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये। सेम वही करना है, 5 की वैल्यू निकालनी है सेम। नंबर ऑफ 5 निकालने हैं इसमें हमने। डबल हो रहा है, 1 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 8, तो 5 रेज टू पावर क्या होगा? नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? 10 रेज टू पावर क्या होगा? डबल होता चल रहा है। देन हम क्या निकालेंगे? 15 रेज टू पावर कितना होगा? देन 20 रेज टू पावर, देन अगेन आपका 25 रेज टू पावर 100 हो जाएगा ना। अच्छा 25 रेज टू पावर 50 तो है ही। हाँ करो अब इसको, उसका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं? कितने हो गए? 10 है। इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं ना, ऐड कर देंगे अब इनको हम। इसमें कितने हैं? इसमें अब 25 को लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर योर 50, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ 5? 100 प्लस आपका 100, तो कितना आ गया आपका टोटल आंसर? क्यों? 5 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 20, 15, 15 रेज टू पावर 30, सॉरी यहाँ 20 आएगा ना। कितना होगा? 30 प्लस 30 आपका 400, ये सॉरी 200। डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, राइट। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक किए आपके कितने। नेक्स्ट आपका कल जो आपका नेक्स्ट संडे आएगा उसमें करेंगे आपका रिमाइंडर थ्योरम, और जितने भी नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे एक ही में कंक्लूड कर देंगे। आज बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, इसके आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट ईच टॉपिक को दे देंगे तो आपको इजीली कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप यूपीएससी दें, स्टेट पीसीएस दें, या कोई भी एग्जाम देंगे, उनके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो हमने आज टॉपिक किए थे आपके कौन कौन से, एक तो यूनिट प्लेस का, ठीक है,
प्राइम नंबर और इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हमने किया नंबर ऑफ जीरोज, ये वाला टॉपिक किया। नेक्स्ट डे आपका कराया जाएगा आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया, या वो एचसीएफ एलसीएम वाले हो गए, जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी नेक्स्ट संडे क्लास रहेगी। आज आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आखिर कोई डाउट हो, आपका कोई डाउट हो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट हो। किसी क्वेश्चन को लेके, या कोई भी आपको ट्रिक समझ नहीं आई हो, या कोई भी आपको यूनिट प्लेस का कोई टॉपिक समझ नहीं आया, यू कैन आस्क, या आप व्हाट्सएप कर देना कभी भी, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क कभी भी। ठीक है, आज हमने बस नंबर सिस्टम का स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया। देन आपका नेक्स्ट आपका परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, बाकी टॉपिक्स भी कंप्लीट कराए जाएंगे। मेन फोकस मैंने आपको ये बताया किस पे किया जाएगा आपका, एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे किया जाएगा, क्योंकि उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 19 to 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी आपका, मैं ये कहूंगा आपका 20% तो यही है। ठीक है, देन आपका क्या करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, रीजनिंग में आएंगे वो आपके। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, इसके क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग 6 क्वेश्चंस, तो आपके 26 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम से आपके, ये जो आज टॉपिक है इससे आपके आ जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चंस इजीली आएंगे। परसेंटेज से आएंगे आपके 2 से 3 क्वेश्चन। देन आपका टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग में आपसे क्लॉक से पूछ लिया जाएगा, कैलेंडर से पूछ लिया जाएगा, इवन आपसे पूछ लिया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट तो हमने कर लिया है। ठीक है, पजल्स हो जाएगा, कोई भी पजल टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देन आपका और कौन सा टॉपिक रह गया, कोई भी टॉपिक होगा वो हम सीरीज में हम करते चलेंगे। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे आपका। तब तक आप इनको सोल्व करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। ठीक है, मेन फोकस हमारा क्या है, सी सेट को क्वालिफाई करना है। इतना टाइम इस पे ना हमें गंवाना है, क्योंकि जीएस की तैयारी मैक्सिमम टाइम कीजिए, उस पर रिवीजन का फोकस कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।